एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा। मुंबई में रहने वाली महिला समेत उसके 3 बच्चों की वर्ष 2021 में की गई थी गला काट कर हत्या। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम त्वरित दंडात्मक कार्रवाई है चलाया जा रहा विशेष अभियान। माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा जनपद बहराइच द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्तगण को मृत्युदंड की सजा और 70,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वैज्ञानिक तथ्यों पर विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन, पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली मृत्युदंड की सजा। वादी ग्राम चौकीदार श्री बेचन पुत्र राम खिलावन निवासी तुलापुरवा गजाधरपुर थाना फकरपुर जनपद बहराइच द्वारा दिनांक 11/9/2021 को लिखित सूचना दिया। ग्राम सभा बसंतापुरवा नहर पुलिया के निकट गन्ने के खेत में 2 अज्ञात बच्चों की लाश पड़ी है, जिनकी गला काट कर हत्या कर दी गई। इसके संबंध में थाना फकरपुर में अपराध संख्या 355/2021 धारा 302, 201 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया। वादी ग्राम प्रधान मोहम्मद हासिर खां पुत्र साबिर खां निवासी ग्राम माधोपुर थाना फकरपुर जनपद बहराइच द्वारा दिनांक 12/9/2021 को सूचना दिया। माधोपुर यादवपुरी के आगे पुलिया के बाएं गन्ने के खेत में करीब 35 वर्षीय महिला का शव, उसी के खेत के सामने धान के खेत में एक छोटी बच्ची का भी शव पड़ा है, जिनकी गला काट कर हत्या कर दी गई। जिसके संबंध में थाना आसानी पर मुकदमा संख्या 357/2021 धारा 302, 201 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया। उक्त दोनों अभियोग में विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कैसरगंज कमलेश कुमार सिंह द्वारा प्रारंभ की, जहां ज्ञात हुआ और मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ननकू मुंबई में एक रेस्टोरेंट पर रहकर काम करता था। एक 35 वर्षीय मृतका मैरी व ननकू के साथ काम करती थी। अभियुक्त ननकू द्वारा मृतक को यह नहीं बताया कि वह शादीशुदा है और दोनों प्रेम प्रसंग हो गया। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। थाना फकरपुर में दिनांक 11/9/21 और 12/9/21 को 4 शव बरामद होती है, जिसमें एक महिला की और 3 नाबालिग बच्चों की शव बरामद होती है। इस शव बरामद पे ग्राम चौकीदार और ग्राम प्रधान से एक तहरीर लेकर के अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और एडिशनल एसपी नगर, सीओ कैसरगंज तथा थाना पुलिस और सर्विलांस और स्वाट टीम की टीम बनाई जाती है घटना को वर्कआउट करने के लिए। बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इस केस में स्थानीय लेवल पे और शासन लेवल पे डीजीपी आपको बड़ी इसको संवेदनशीलता के साथ लिया गया और डीजीपी साहब जो वर्तमान डीजीपी साहब हैं, जो उसमें डीजी एलओ थे, उन्होंने वहां से इसकी मॉनिटरिंग शुरू किया और सहयोग किया इस घटना को वर्कआउट करने में। इसमें घटना में पता चला कि एक महिला जो अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई में होटल रेस्टोरेंट में काम करती थी और फकरपुर का रहने वाला लड़का ननकू जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता था, इस महिला का पति से अलग रहती थी और उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग हुआ। फिर इस महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो शादी कर लिया और फिर इसके घर आने के लिए उसने दबाव बनाने लगा। तब इसने एक सुनियोजित तरीके से उस महिला से कहा कि तुम्हारे यहाँ पर खोल है, मकान है, इसको बेच देते हैं और पूरे परिवार के साथ अपने गांव फकरपुर जनपद बहराइच चलते हैं। उस महिला ने इसके झांसे में आकर के अपना मकान 4 लाख में बेच दिया और 3 बच्चों को लेकर के इस ननकू के साथ और 2 और इसके जो साथी थे सलमान और दानिश को लेकर के पुष्पक एक्सप्रेस से लखनऊ आते हैं। कैसरगंज में एक होटल बुक करते हैं, जहां पर अपने आईडी पर ही ननकू अपने आईडी पर ही बुक करता है। इस महिला को और इसके 3 बच्चों को रख करके बाजार जाते हैं कैसरगंज में और वहां से आरी खरीदते हैं और फिर इसको लेकर के बस से जरवल रोड आ जाते हैं। वहां पर एक राजधानी ढाबा है, वहां पर खाना खाते हैं और इसके 2 बच्चे, जो एक की उम्र 11 साल और एक की 9 साल, सलमान और दानिश, इसको लेकर के संता गांव में आते हैं और अंधेरे का इंतजार करते हैं। ये चक्रोड़ों पे घूमते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने इनको देखा भी कि ये 2 बच्चों के साथ है, दोनों कौन घूम रहे हैं। अंधेरा होने के बाद इनकी गला रेत करके हत्या कर देते हैं और शव को गन्ने और धान के खेत में फेंक देते हैं। फिर ये ननकू को फोन करते हैं। ननकू उस महिला को, जिसकी उम्र 35 साल थी और एक 4 साल की बच्ची को लेकर के आ जाता है। फिर ये तीनों मिल करके उसका भी, उस महिला का और इस बच्ची का गला काट करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद फिर ये जाते हैं लखनऊ, बस से लखनऊ चले जाते हैं। वहां से फिर उस होटल से अपना सामान लेकर के पुष्पक एक्सप्रेस से मुंबई चले जाते हैं।
ये काफी इस घटना से काफी सनसनी फैल गई क्षेत्र में, और चूंकि इसमें एक महिला और 3 नाबालिग बच्चों का इसमें हत्या हुआ था, फिर टीम ने इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इसमें काम किया और तीनों अभियुक्त पकड़े गए। इस पर शासन स्तर से भी करीब 2 लाख के आसपास का इनाम घोषित किया गया था। और डीजीपी सर, जो वर्तमान डीजीपी सर है, उस समय एडीजी एलओ थे, खुद लखनऊ से इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तत्कालीन एसपी मैम ने भी काफी इसमें प्रयास किया, सर्विलांस स्क्वाड टीम भी ये घटना वर्कआउट हुई और क्षेत्र में काफी पुलिस के प्रति लोगों का एक विश्वास पैदा हुआ। जो आसपास के लोग डरे हुए थे कि कहां से अज्ञात इस तरह के शव मिल रहे हैं, लगातार 2 दिन मिले थे और कुल 400 बरामद हुए थे। डीजीपी सर द्वारा जो ऑपरेशन कनेक्शन चलाया जा रहा है, उसके तहत इस केस को चिन्हीकरण किया गया और न्यायालय में, माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके तत्कालीन जो है इसके जो विवेचक थे सीओ कैसरगंज कमलेश प्रताप सिंह और वर्तमान में जो हमारे एसपीओ साहब बैठे हुए हैं और पैरोकार, ताकि सभी लोगों ने मिल करके इस केस की प्रॉपर पैरवी की। और इस घटना में मैं बता देना चाहता हूँ, ये महिला रहने वाली तमिलनाडु की थी और तीनों बच्चों के साथ ही मुंबई रह रही थी और वहाँ रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। जो अभियुक्त थे, इन्होंने इतने प्लान बनाया कि इस महिला को भी समाप्त कर देंगे, शादी भी नहीं करना पड़ेगा और इसकी जो प्रॉपर्टी जो इन्होंने बेच करके पैसा ले लिया था, ये पैसा आपस में बंटवारा कर दी। तो इस केस को जब टीवी कर दिया गया तो बहुत इसकी तरह से मैं इसकी मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी सभी गवाहों को समय से इनकी परीक्षण कराया गया। माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम ने इसमें से 2 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है और एक अभियुक्त जो नाबालिग है उसका ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में चल रहा है। इस घटना से वर्कआउट से लेकर के और सजा दिलाने तक पुलिस टीम, अभियोजन विभाग और जो जुडिशरी का काफी योगदान रहा और इसके सजा करने से क्षेत्र में भी काफी लोगों को सराहना की जा रही है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, एक सही घटना खुली, सही